21 अक्टूबर 2025 के दिन के लिए खुदावंद का वादा मेरे और आपके लिए। सबसे छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे हकीर एक ज़बरदस्त कौम। मैं खुदावंद ऐन वक्त पर यह सब कुछ जल्द करूँगा। यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 60वां बाब और उसकी 22वीं आयत में ये वादा मेरे और आपके लिए लिखा गया है। खुदावंद के काम अक्सर छोटे पैमाने पर शुरू होते हैं, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होता। नातावानी, कमज़ोरी ईमान को बढ़ाती है, हमें सिखाती है, खुदा को नज़दीक लाती और उसके नाम के लिए जलाल का बायस बनती है। हमारे दुख, मुसीबतें, परेशानियां, हमारी कमज़ोरियां हमें खुदावंद के करीब लेकर जाती हैं। बिली ग्राहम अपनी किताब हर मजदून में लिखते हैं कि हमें उस दुख का मेहरबान होना चाहिए जो हमें खुदा के पास ले आता है। हमें अपनी उन बीमारियों, उन दुखों, उन मुसीबतों, उन आजमाइशों का शुक्रगुजार होना चाहिए जिनकी वजह से हम खुदावंद की तरफ आ जाते हैं। हम एक सही जगह पर पहुंच जाते हैं। वो तो दुख, कमज़ोरियाँ, बीमारियाँ तो एक सबब बनती हैं। खुदावंद चाहता है कि हम अपना आस भरोसा उम्मीद उसी पर लगाएं। खुदावंद हमारी कमज़ोरियों में हमें ज़ोर बख्शता है, वो हमें तसल्ली इत्मीनान बख्शता है। वो हमारा ज़ोर, हमारी ताकत और हमारा नजात दहिंदा, हमारा छुटकारा, हमें बचाने वाला, हमें मुक्ति देने वाला हमारा पिता परमेश्वर है। हमें अजीज़ रखने वाला तरक्की का वादा करता है। खुदावंद हम सबको अजीज़ रखता है। खुदावंद ने जिस इंसान को अपनी शबीह पर बनाया, अपनी तरह का बनाया, वो हमें अजीज़ रखता है। वो नहीं चाहता कि हम किसी मुसीबत में पड़ें, वो नहीं चाहता कि हम किसी दुख में रहें, वो नहीं चाहता कि हम किसी बीमारी में पड़े रहें, वो नहीं चाहता कि हम उससे दूर जाएं। वो चाहता है कि हम उसके पास रहें। वो हमें अजीज़ रखता है, वो हमसे प्यार करता है। उसने अपने बेटे को भेजा हमारी नजात के लिए, कुर्बान कर दिया उसने, और उसके वादे हमारे लिए हमें सच हैं। राई का दाना अगरचे नहायत छोटा होता है, खुदावंद नहीं चाहता कि हम बहुत बड़ा ईमान रखें। खुदावंद नहीं चाहता कि हम बहुत सारे अच्छे बनकर हम पाक साफ होकर उसके पास आएं। खुदावंद नहीं चाहता कि हम धुल कर उसके पास आएं। खुदावंद नहीं चाहता कि जब हम पाक साफ हो जाएं तो तब हम उसके पास आएं। जब हम छूट जाएं, जब हम मुसीबतों में से बाहर आ जाएं तो हम उसके पास आएं। खुदावंद ये चाहता है कि जब हम दुखों मुसीबतों में ही हों तो हम राई के दाने जितना ईमान रखें। हम छोटा, जो सब बीजों में से छोटा है, उस दाने जितना ईमान रखें उस पर, और हम उसके पास आ जाएं। हम जैसे भी होते हैं खुदावंद हमें कबूल करता है, वो हमसे प्यार करता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। वो हमसे इतना प्यार करता है। उसने ऐसा नहीं किया कि पहले हमें वो बख्शता, पहले हमें माफ़ करता तो तब हमसे मोहब्बत करता। नहीं, उसने पहले से हमारे साथ मोहब्बत की। हम जैसे भी गंदे, निकम्मे, बुरे हैं तो हम खुदा के पास आ जाएं। अगर आज आप ये पैगाम सुन रहे हैं, आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप किसी भी हालत में हैं तो आप खुदावंद के पास आ जाएं। वो आपको अपने सीने के साथ लगाएगा। वो आपको अपनी बारगाहों में आने की इजाज़त देता है। उसकी बारगाहें 24 घंटे मेरे और आपके लिए खुली हैं। हम जब जी चाहें हम उसके पास आ सकते हैं। हम सिर्फ खुदावंद को पुकारें, क्योंकि वही एक ज़िंदा, जलाली और पुरहशमत खुदा है, कादिर मुतलक है, जो सब कुछ कर सकता है, जो हमारे लिए सब कुछ करता है और करेगा, क्योंकि उसका वादा है। ज़बूर 138 में दाऊद कहता है कि खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा, तो खुदावंद आपके लिए भी सब कुछ करेगा। वो रास्तों से कोई नेमत बाज नहीं रखेगा। खुदा ने सारी दुनिया की अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे और आपके लिए बनाई हैं। वो सारी की सारी अच्छी चीज़ें हमारे लिए हैं, लेकिन हम उनको किस तरह लें? हमारे लिए ये तरीका है कि हम दुआ के ज़रिए हम दुआ मांगें खुदा से, ताकि खुदा हम पर मेहरबानी करे। वो जो चीज़ें उसने अपने आसमान में मेरे और आपके लिए रखी हैं, हम उन्हें उतार सकें। वो हमारा ईमान, हमारी दुआ जो हम उससे करेंगे वो उसके ज़रिए उतरेंगी, क्योंकि उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया हुआ है। खुदा ने सब कुछ बनाकर हमें दे दिया हुआ है। अब हमने उन्हें लेना है। हम किस तरह लेते हैं? ऐसा नहीं है कि हम गुनाह में पड़े रहें और शैतान को भी खुश करते रहें और खुदा को भी खुश करते रहें और फिर हम कहें कि भाई हमारी दुआ नहीं सुनी जा रही, तो ऐसा नहीं है। फिर ये वादे हमारे लिए नहीं हैं।
क्योंकि हमारे खुदा ने इंसान को अपनी तारीफ़, अपनी हम्द और अपनी तमजीद के लिए बनाया है। वो चाहता है कि हम उसी से मोहब्बत रखें। खुदा ने हमें चुना है दुनिया की भीड़ से। जब ये दुनिया अरबों खरबों कितनी दुनिया है ये बड़ी, लेकिन उसने मुझे और आपको चुन लिया उसमें से, इस दुनिया की बड़ी भीड़ में से, इस दुख भरी दुनिया में से खुदावंद ने मुझे और आपको चुन लिया, क्योंकि वो हमें अजीज़ रखता है। और वो वादा करता है कि तेरे अंदर राई के दाने जितना भी ईमान है तो तू इस पहाड़ को कहेगा तो ये समुंदर में जा गिरेगा, तो इस दरख्त से कहेगा तो ये अपनी जगह से सिरकर दूसरी जगह पर चला जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि मेरे और आपके अंदर ईमान होना चाहिए, हम ईमान रखें, क्योंकि कलाम कहता है कि खुदा के पास आने वालों को ये ईमान रखना है कि वह मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। लेकिन बढ़कर बड़ा पौधा बन जाता है। वो राई का दाना सब बीजों से छोटा है, लेकिन बड़ा जब होता है तो वो एक पौधा बन जाता है और वो उसकी शाखों पर आसमान के परिंदे बसेरा करते हैं। हो सकता है हमारा आगाज़ एक से वो ऐसा हो सकता है कि हमारा आगाज़ किसी छोटी सी बरकत से हो, हमारी छोटी सी शिफा से हो, हमारी छोटी सी ब्लेसिंग से हो। ऐसा हो सकता है कि खुदा उस आगाज़ को एक छोटी सी किसी भी हमारी ख्वाहिश से कर दे, उसे पूरा करके, लेकिन आप उसमें बने रहें, क्योंकि जब वही हमारा ईमान को बढ़ाने के लिए वो काफ़ी है। हमारा ईमान जब रोज़ बरोज़ बढ़ता जाएगा तो हम बड़े बड़े मौजज़े अपनी ज़िंदगी में पाएंगे, और वो छोटा एक हो लेकिन वो 1000 हो जाएगा, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है वो जो छोटा है वो 1000 हो जाएगा, वो ज़बरदस्त हो जाएगा, वो बहुत बढ़ जाएगा, वो बहुत फल देगा, वो इतना बड़ा हो जाएगा, हमारे पास इतनी ब्लेसिंग हो जाएगी कि हमारे पास रखने की जगह नहीं होगी। वो एक छोटी सी ब्लेसिंग, वो एक छोटी सी बरकत है, वो एक छोटी सी शिफा, वो हमें इतना ताकतवर बना देगी कि जब हम उठ खड़े होंगे तो हम खुदावंद के बड़े कामों का बयान करेंगे, हम लोगों में उसका चर्चा करेंगे, हम दुनिया को बताएंगे कि खुदावंद ने मेरे लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावंद बड़े बड़े काम मेरी और आपकी ज़िंदगी में भी करेगा। इसी तरह हम उसके साथ जुड़े रहें और खुदावंद वो ज़रा सी चीज़ को 1000 कर देगा। वो ज़रा सी शिफा को, वो छोटी सी शिफा को आप इतना बड़ा कर देगा कि आप दूसरों के लिए प्रेयर करने वाले बन जाएंगे, दूसरों के लिए छुटकारे का सबब बन जाएंगे। आप दूसरों के लिए जब दुआ करेंगे तो वो अपने बंदरों से आज़ाद होंगे, छूट जाएंगे, वो बीमारियों से छूटेंगे, वो दुखों से बाहर आएंगे, वो हालातों से बाहर आएंगे, वो नशों से बाहर आएंगे, वो जेल से बाहर आएंगे, वो कैद से बाहर आएंगे, और खुदावंद का बयान होगा, खुदावंद के नाम की तारीफ होगी, खुदावंद के नाम को सारा जलाल मिलेगा। खुदावंद पहाड़े खूब जानता है, खुदावंद वो जो छोटा सा है उसे बढ़ाना जानता है। खुद देखे, जब मैं और आप टेबल पढ़ते हैं तो वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं। खुदावंद मल्टीप्लाई करना जानता है, खुदावंद मल्टीप्लाई बहुत करना जानता है, और मेरे और आपसे ज़्यादा उसको पहाड़े आते हैं। वो कादर मुतलक है और हम उसकी दस्तकारी हैं, उसका रूह हमारे अंदर है, और वो चाहता है कि अगर मैं बच गई हूँ तो और भी बचें। अगर मैं स्वर्ग जा रही हूँ, अगर मैं फरदौस में जा रही हूँ, अगर मेरे लिए अब्दी ज़िंदगी है तो खुदावंद चाहता है कि मैं उस अब्दी ज़िंदगी को दूसरों तक पहुँचाऊँ, उस अब्दी ज़िंदगी में दूसरे भी दाखिल हो जाएं। ये खुदावंद का कौल है, ये खुदावंद का कलाम कहता है, ये खुदावंद चाहता है कि हम भी मल्टीप्लाई हों, क्योंकि वो हमें मल्टीप्लाई कर रहा है। खुदावंद हमारी आशीषों को, हमारी बरकतों को, हमारी शिफाओं को, अगर किसी को भी एक से ज़्यादा बीमार हैं तो खुदावंद सबको दूर कर देता है, उन सबको दूर करता है। खुदावंद ऐसा नहीं करता कि सिर्फ ज़रा सी शिफा दे और बाकी को छोड़ दे, नहीं, खुदावंद मुकम्मल शिफा देता है, वो कामिल है, वो मुकम्मल शिफा देता है और उसके काम कोई भी अधूरे नहीं है। खुदावंद पूरे काम करता है, मुकम्मल काम करता है। जब हम आजमाइशों से बाहर आते हैं तो वो पड़ा नहीं रहने देता, वो हमें बहाल करता है, वो हमें बरकतों से माला माल करता है। उसने जब अय्यूब को उस दुख में से, उस आजमाइश में से निकाला तो उसने से डबल बरकत दी। खुदावंद हमें डबल प्लस करता है, खुदावंद हमें दुगना मसा देता है, दुगनी आशीषें देता है, लेकिन हमें उसके साथ बने रहना है, हमें उसके पर ईमान रखना है, हम उसके साथ जुड़े रहें। तो ये सब कुछ मेरा और आपका है। सबसे हकीर, कुछ लोग कुछ चीज़ों को हम हकीर समझते हैं,
लेकिन जब शाम होती है तो आसमान पर एक सितारा नज़र आता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि पूरा आसमान सितारों से भर जाता है और रोशनी हो जाती है और चाँद भी दिखने लगता है। वो एक जो नज़र आता है वो रोज़ ऐसा ही होता है। मेरी और आपकी ज़िंदगी में खुदावंद वो जो छोटी सी बरकतें हैं, वो जो छोटे छोटे काम हैं, उन्हें हज़ार कर देगा और मैं और आप हज़ार पुश्त के लिए बचे रहेंगे। हम अपने आने वाली पुश्तों के लिए भी ब्लेसिंग का बायस रहेंगे। कितनी बड़ी खूबसूरत बातें हैं, कितनी बड़ी ये कलाम की बातें हैं, कितने बड़े ये ज़िंदा खुदा के वादे हैं। बाइबल मुकद्दस बदली नहीं है, बल्कि वो बदल देती है। कभी उसे पढ़ कर देखें, कभी उसे चख कर देखें। आप लोगों की बातों पर मत जाएं, खुद पढ़ें। कलाम में लिखा आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। वो ये नहीं कहता कि दूसरों की बातें सुनी सुनाई पर अमल करो, वो ये कहता है कि तुम खुद पढ़ो, तुम खुद आजमाओ खुदा को, तुम खुद चखो खुदा को, खुद उससे मांगो खुदा से, दूसरों के कहने पर नहीं। वो आप पर सब कुछ जाहिर करेगा, क्योंकि खुदावंद जिंदा है और वो कादिर मुतलक है। हमें ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं कि तरक्की की उम्मीद बहुत दूर है, क्योंकि वादा है कि मैं खुदावंद यहोवा ऐन वक्त पर ये सब कुछ करूँगा। देखिए मेरे और आपके लिए कितनी खूबसूरत बात है, हमारे लिए कितना बड़ा वादा है कि हमारी उम्मीद दूर नहीं है। खुदावंद हमारा ऐन वक्त पर करता है, वो ऐन वक्त पर सब कुछ मुहैया करता है। उसने मोरिया के पहाड़ पर अब्राहम के लिए मेंढा मुहैया किया। आज भी कलाम में लिखा है कि खुदावंद के पहाड़ से मुहैया किया जाता है। वो मेरे और आपके लिए अपने पहाड़ से मुहैया करता है, अपनी हुजूरी से हमें देता है, लेकिन हमें उसके साथ बने रहना चाहिए। हमें ये उम्मीद रखनी है कि हमारी उम्मीद दूर नहीं है, हमारी उम्मीद बहुत ही करीब है, और वो इतनी करीब है कि वो ऐन वक्त पर करता है। खुदावंद के पास ना कोई देर है और ना ही जल्दी है। खुदावंद ऐन वक्त पर काम करने वाला खुदा है। ऐसी वो सारी मीटिंगें जिनमें ये कहा जाता है कि एकदम में सब कुछ हो जाएगा, पल में सब कुछ हो जाएगा, अभी खुदावंद अभी सब कुछ करने की कुदरत रखता है। अगर मेरा और आपका वक्त अभी है, उसकी हुजूरी से ठहराया गया, तो वो अभी करेगा। नहीं तो हमें इंतज़ार करना है उस वक्त का जो उसने ठहराया है। और वो वक्त खुदावंद ने जो कुछ भी वो वक्त ठहराया है, जो भी वक्त ठहराया, वो मेरे और आपके लिए गुड है, बेस्ट है, बेहतरीन है। मेरे और आपके लिए खुदावंद का ठहराया हुआ वक्त हमारे लिए बायसे बरकत है, क्योंकि वो खुदावंद दे रहा है। मेरी और आपकी मर्जियाँ ख़त्म हो जाएं और खुदावंद की मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी में पूरी हो। हमें कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए, हमें आस रखनी चाहिए। खुदावंद हमारा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। ये सब कुछ मुकर्रर वक्त पर होगा, तो भी देर नहीं होगी। जब खुदावंद जल्दी करता है तो उसकी रफ्तार जलाली होती है। खुदावंद मेरे और आपकी ज़िंदगी में जो भी जल्दी करे वो पुरजलाली हो, और खुदावंद कभी देर नहीं करता। सिर्फ ये होता है कि मेरे और आपके मांगने में मेरे और आपके अंदर कमियां होती हैं, तभी हम उन चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते, तभी हम उन हालातों से बाहर नहीं आ सकते, तभी हम अपने उन बंदरों से छूट नहीं सकते। लेकिन जब मैं और आप जिस तरह खुदावंद कहता है वैसे चलते हैं, हम कोशिश करें। पौलुस रसूल कहता है कि कोशिश करने में सुस्ती ना करो, तो हमें सुस्ती नहीं करनी, हमें कोशिश में लगे रहना है। जब हम कोशिश में लगे रहेंगे तो हम ज़रूर खुदावंद के करीब पहुंचेंगे। और खुदावंद हमारा दूर नहीं है, वो हमारे पास है, वो हमारे दिल के अंदर रहता है, क्योंकि दाऊद कहता है कि मेरे दिल तेरी हैकल है। तो हम ये ईमान रखते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि दाऊद के साथ मिलकर है कि हमारे दिल उसकी हैकल है, तो वो हमारे दिलों के अंदर बसता है, वो कहीं दूर नहीं है। हम उसे किसी किताबों में ना ढूंढें, हम कहीं और बाहर ढूंढने ना जाएं, हम लोगों से पूछने मत जाएं। क्यों? क्योंकि वो खुदावंद हमारे दिलों के अंदर बसता है, वो हमारे अंदर है, उसका रूह हमारे अंदर है। उसने एक मिट्टी से हमें बनाया और अपना दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ। तो मेरे और आपके अंदर खुदावंद का पाकरू काम करता है, और कोई शख्स भी पाकरू के बगैर ये नहीं कह सकता कि यस्सु ही खुदावंद है। मैं और आप ईमान रखते हैं कि यस्सु ही खुदावंद है और वो निजात दहिंदा है हमारा। और जैसे मैं और आप बच गए हैं, हम बहुतों को मसीह के पास लाने का सबब बने, और वो भी बच जाएं और खुदावंद को जाने, क्योंकि वो जिंदा को पुकारें ताकि वो उनसे बात करे, ताकि वो उनकी आवाज़ को सुने, क्योंकि उसके कान
हर वक्त अपने लोगों की दुआ पर लगे रहते हैं। खुदा का कान भारी नहीं कि वो सुन ना सके, ना उसका हाथ छोटा है कि बचा ना सके। मेरे और आपके हाथ इतने बड़े नहीं हैं कि हम दूसरों की मदद कर सकें, लेकिन खुदावंद ऐसा बड़ा कुदरत वाला खुदा है कि वो मेरे और आपके हाथों को ताकत बख्शता है। वो अपनी बरकत में से हमें बरकत देता है। वो हमारे हाथों को दौलत कमाने के काबिल बनाता है, ताकि हम वो दौलत जो कमाएं खुदावंद की किंगडम को वसत देने के लिए इस्तेमाल कर सकें, दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल कर सकें। खुदावंद मुझे और आपको इस पाक कलाम पर पढ़ने की तौफीक बख्शे। और आप मेरी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई बात अच्छी लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, ताकि खुदावंद आपको भी बरकत दे और मुझे भी बरकत दे, और मैं और आप बहुतों के लिए बरकत का बायस बने, क्योंकि कलाम कहता है कि खुदावंद ने हमें बरकत के वारिस होने के लिए बुलाया है। आमीन।